नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुंगीश बंसल और मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क जो है वो क्या होता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मल्टीपल हड्डियों से बनी हुई है। इसको S1 हड्डी बोलते हैं, इसको L5 हड्डी बोलते हैं, इसको L4 हड्डी बोलते हैं एंड सो ऑन। जो S1 और L5 के बीच में डिस्क है उसको L5S1 डिस्क बोलते हैं। जो L4 और L5 के बीच में डिस्क है उसको L4-5 डिस्क बोलते हैं। जो डिस्क है उसके दो पार्ट होते हैं। जो डिस्क की आउटर कवरिंग होती है उसको एनुलस बोलते हैं और डिस्क के अंदर जो जेली भरी हुई होती है उसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। जो ये रीढ़ की हड्डी और डिस्क का जो कॉम्प्लेक्स है, इसके पीछे जो ये आपको पीले रंग की दिख रही हैं, ये नसें चल रही होती हैं। जब जो एनुलर कवरिंग होती है, डिस्क की जो बाहर की कवरिंग होती है, वो किसी झटके की वजह से या कोई भारी वजन उठाने की वजह से या सडन फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से फट जाती है, तो डिस्क के अंदर से जो जेली होती है वो बाहर निकलकर नस को दबाने लगती है। जो कमर से नसें हैं वो कई सारी नसें मिलकर पैर की एक मोटी नस बनाती हैं जिसको शियाटिक नर्व बोलते हैं। जो अगर नस कोई कमर में दबती है तो उसका जो पेन है वो पूरा लेग में जाता है, क्योंकि ये जो शियाटिक नर्व है ये पूरे लेग को सप्लाई करती है। ये जो पेन है ये कूल्हे के पीछे वाले भाग में होकर और थाई के पीछे होकर और आपके लेग तक पेन जो है वो जा सकता है। इसके साथ में झंझनी, सुनपन और कई बार जो है पैरों में कमजोरी ये भी देखी जाती है। इसके एक्सट्रीम केसेस के अंदर अगर दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो लैटिन पेशाब के कंट्रोल में यानी कि बाउल और ब्लैडर में भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। जो शियाटिका का पेन है वो नर्व इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। नर्व को इरिटेशन होने के कारण जो सेंसेशन है नर्व की वो बदल जाती है, इसलिए वो पेन में रिजल्ट करती है, सुनपन में रिजल्ट करती है और कई बार जो है वो पैरों में कमजोरी और मोटर वीकनेस के साथ में भी प्रेजेंट कर सकती है। शियाटिका का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। शियाटिका के लिए हम बहुत बार जो है कुछ आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जिसमें कुछ शॉर्ट कोर्स ऑफ पेन किलर्स होता है, कुछ जो नर्व की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए मेडिसिन होती हैं वो होती हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी होती है। इसी से तकरीबन 90% पेशेंट्स का 6 से 12 हफ्ते में जो शियाटिका पेन है वो रिलीफ हो जाता है। अगर शियाटिका पेन में इससे रिलीफ नहीं आता है तो हमारे पास जो है नर्व रूट ब्लॉक यानी कि जो नर्व रूट प्रेस हो रही है उसके अंदर ब्लॉक देने का भी ऑप्शन रहता है। जो सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक है उसके लिए हम जो नस दब रही होती है उसके पास में एक्सरे में देखकर एक बहुत पतली सी नीडल डालते हैं। जो नीडल है वो बिल्कुल नर्व के पास में एग्जैक्टली पहुंचती है और हम जो दवाई है वो डायरेक्ट नर्व के पास में ही डिलीवर करते हैं ताकि जो नर्व के ऊपर सोजन है वो कम हो सके। इससे बहुत अच्छा रिलीफ आ जाता है और तकरीबन जो बचे हुए 10% पेशेंट होते हैं उसमें से तकरीबन 8 से 9% पेशेंट को इससे रिलीफ आ जाता है। ये जो है मेडिसिन ये क्योंकि डायरेक्ट नर्व के ऊपर काम करती है और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आता है। क्योंकि अभी जो हम नॉर्मली मेडिसिन लेते हैं वो पहले पेट के माध्यम से खून में जाती है, खून से जाकर फिर वो नस के पास पहुंचती है, इसलिए वो जो बहुत कम कंसंट्रेशन में दवाई जो है वो नस के पास पहुंचती है। इस इंजेक्शन का फ़ायदा ये है कि आपके जो डायरेक्ट जहाँ पे नर्व कंप्रेस है वहाँ पर ही दवाई जो है वो पहुँच जाती है और वो नर्व की जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर देती है और शियाटिका पेन के अंदर रिलीफ लेके आती है। अगर जो 1% पेशेंट हैं जिनके अंदर इससे भी आराम नहीं आता है तो उन केसेस में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी जो होती है वो आजकल मिनिमली इन्वेजिव और एंडोस्कोपिक टेक्निक से की जाती है। जो एंडोस्कोपिक टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी, प्रिसीजन और सेफ्टी जो है उसको बढ़ाती है, क्योंकि जो एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है उसके अंदर जो चीरा है वो बहुत छोटा होता है और मसल कटिंग जो है वो मिनिमल होती है, ब्लड लॉस जो है वो बहुत कम होता है और रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट होती है। साथ ही साथ उसके अंदर क्योंकि आप अंदर जाकर दूरबीन से एक कैमरा से अंदर झांक रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। जो एक छोटी सी नर्व है वो 20 गुना होकर दिखेगी, यानी कि एक जो बाल के साइज का भी अगर नर्व है वो भी आपको 20 गुना होकर 1 सेंटीमीटर की दिखेगी। यानी कि दिस लीड्स टू मोर प्रिसीजन, मोर क्लैरिटी और सेफर स्पाइन सर्जरी, जो कि इस सर्जरी को बहुत ही सेफ बनाता है और इसके आउटकम्स जो है वो बहुत ही बढ़िया करता है। हम पेशेंट्स को नेक्स्ट डे से जो है चलाना फिराना शुरू कर देते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग भी अलाउ कर देते हैं और विद इन 24 आवर्स उनकी जो छुट्टी है वो भी हो जाती है। तो अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप घबराएं नहीं। स्लिप डिस्क जो है उसमें तकरीबन 99% पेशेंट्स का इलाज जो है वो नॉन सर्जिकल मोडेलिटी से ही हो जाता है, ये जिसमें कुछ दवाई और कुछ इंजेक्शन से ही उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है। तकरीबन जो 1% केसेस होते हैं जिनमें रिलीफ नहीं आ रहा होता है, पेन जो है वो सीवियर तरीके से बना हुआ होता है या डिस्क जो है वो टुकड़ा बहुत बड़ा होता है, उन केसेस में हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। आजकल माइक्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक टेक्निक से ये सर्जरी जो है ये भी बहुत सेफ हो गई है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो घबराएं नहीं, हमारे से संपर्क करें और हम आपको जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जिस भी आपके नियर और डियर वन को इसकी ज़रूरत है उसके साथ में शेयर करें। धन्यवाद।